गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं हूं शालिनी और आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी की। सीयूटी में अगर आपने चूज़ किया है आईपी या कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि सीयूटी में हमारे सीएस या आईपी का सिलेबस क्या है। चलो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे जाएं, सीयूटी सिलेबस 2026 आप यहाँ पे प्रेस करें। यहाँ पे सीयूटी की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे खुल जाएगी, CUT.NT.NIC.in। इसको आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो अवेलेबल हैं सीयूटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। ठीक है, इंग्लिश हिंदी ये सब हम छोड़ देते हैं। अभी हमारा मेन जो टॉपिक है वो है कोड 308 कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये हमारे पास आ गया फॉर द ईयर 2026 कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस 308 सिलेबस फॉर सीयूटी। तो चिल्ड्रन हमारे पास यहाँ पर क्या क्या कंप्लीट करना पड़ेगा अगर आप सीयूटी में कंप्यूटर साइंस या आईपी को चूज़ करें। ठीक है, तो ये हमारा है सबसे पहले सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमें पढ़ना होगा डेटाबेस कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कंसेप्ट, जिसमें हम डेटाबेस और फाइल सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे डोमेन के बारे में, टपल, रिलेशन और कीज के बारे में, कैंडिडेट की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे जो ऑलरेडी हम क्लास 11th में और 12th में पढ़ चुके हैं। उसके बाद चिल्ड्रन क्या है, एसक्यूएल है। एसक्यूएल में ये सारी कमांड्स, ये सारे फंक्शन, ये सारी क्वेरीज आप 11th और 12th में कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे हम वो चीज़ों का सबका रिवीजन करेंगे। जिसने नहीं पढ़ा है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको ये सारी चीज़ें मैं एक वन शॉट में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे 15-15 मिनट के भी आपको क्या मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे और पुराने वीडियोस भी हैं क्लास 11th और 12th के, वहाँ से भी जाके आप डिटेल इन्फॉर्मेशन इसकी ले सकते हैं। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं इसके सिलेबस की। तो सबसे पहले हमारा डेटा कंसेप्ट है, सेकेंड आएगा हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यानी जिसको हम एसक्यूएल बोलते हैं। इसमें डीडीएल क्या है, डीएमएल क्या है, माई एसक्यूएल क्या है और उसके जो हम कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आएगा कि हम सेलेक्ट और फ्रॉम और वेयर को कैसे यूज़ करेंगे, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है आईपी या सीएस तो उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जिन्होंने 11-12 में अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम दिया है तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तरह से ये एक रिवीजन का ही काम करेगा। ठीक है, हमारे मैथ्स फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसी का ही सेकंड पार्ट एसक्यूएल का हमारा होने वाला है, जिसमें हम डेट फंक्शन पढ़ेंगे, एग्रीगेट फंक्शंस करेंगे और ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर बाय भी इसमें सीखेंगे। इसमें कुछ रिलेशंस होते हैं चिल्ड्रन, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कार्टेशियन टेबल, ये सारी चीज़ें हम इसके यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, इस सेकेंड टॉपिक में। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, लैन वैन मैन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं हमारी, मॉडेम है, इथरनेट कार्ड है, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, इनकी जो डेफिनेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक एक दो दो नंबर में ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। अगर डिफरेंस आ जाता है तो 3 नंबर में भी कभी कभी ये क्वेश्चन देखा गया है। उसके बाद हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं, मैश, रिंग, बस, स्टार एंड ट्री टोपोलॉजीज। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक एंड आईपी एड्रेस, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वेब, ये सारे कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे अपने कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक में। उसके बाद हमारा सेक्शन B1 आता है जो है टोटली कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है कंप्यूटर साइंस एंड आईपी में से जो भी आप चूज़ किया हुआ है आपने, वो सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये वाला जो पहला सेक्शन मैंने बताया है ये कंपलसरी होता है दोनों के लिए। ठीक है, सेक्शन B1 में कंप्यूटर साइंस के जो मेन है उसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग करेंगे जो पाइथन में हमने करी हुई है। कंप्यूटर साइंस के बच्चों को इसमें बेनिफिट मिलेगा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आईपी में नहीं है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आईपी में है, कंप्यूटर साइंस में नहीं है। तो दोनों को ही थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जो कंपलसरी हमारे जो टॉपिक है उनको करने के लिए। यहाँ पर ये इंडिविजुअल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग में चिल्ड्रन हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, उसके बाद फाइल हैंडलिंग करेंगे। फाइल हैंडलिंग में हमारे पास डिफरेंट टाइप की फाइल्स आती हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल होती है, CSV फाइल होती है,
डेटा फाइल्स होती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे, जिसको हम बाइनरी फाइल्स बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हम करेंगे चिल्ड्रन स्टैक। स्टैक में क्या होगा, लीफो एंड फीफो हम जिसको बोलते हैं, लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे इसमें क्यू। ठीक है, क्यू में क्या होता है, ये भी लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन का एक मेथड है। ठीक है, इसमें क्या यूज़ होता है आपका फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसको हम बोलते हैं। इंसर्ट एंड डिलीट फंक्शंस को हम यहाँ पे सीखेंगे पाइथन में। इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हमारे पास सिलेबस में अवेलेबल है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डी क्यू एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन, यानी कि क्यू में क्यू एंड डी क्यू हम दोनों चीज़ों को यहाँ पर सिलेबस में सीखना हमें पड़ेगा, अगर हमें CUT में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सर्चिंग एंड सॉर्टिंग आ जाती है। सर्चिंग में क्या है कि हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर को ढूंढ रहे हैं या किसी पर्टिकुलर कलर आइटम को हम अपने लिस्ट में या स्टैक में या क्यू में हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, वो कैसे ढूंढा जाएगा, कैसे हम ये चीज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ हम अपना सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद एक टॉपिक और है चिल्ड्रन, हैशिंग। हैश फंक्शन या कॉलिजन रेजोल्यूशन भी कहा जाता है इसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में अर्लियर था, अभी तो ये फिलहाल आपके कंप्यूटर साइंस में नहीं है, तो यहाँ पे ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में चिल्ड्रन हमारे पास बबल शॉर्ट है, सिलेक्शन शॉर्ट है, इंसर्शन शॉर्ट, तीनों टाइप के शॉर्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों में से कौन सा बेटर है, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद डेटा को हमने अंडरस्टैंड करना है कि हम डेटा कलेक्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और किस बेसिस पे कर रहे हैं, उसका उसके जो मेथड है, स्टैटिस्टिकल्स मेथड है, मीन मीडियन मोड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे चिल्ड्रन हम डेटाबेस कंसेप्ट। ठीक, तो डेटाबेस कंसेप्ट में हमारे पास डेटाबेस को बनाना है, क्वेरी यूज़ करनी है, फाइल सिस्टम कैसे काम करता है, फॉरेन की क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। स्पेशली कंप्यूटर साइंस में आपको रिलेशनल अलजेब्रा भी देखने को मिलेगा, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी यहाँ पे हमें करना होगा। उसके बाद इसी में चिल्ड्रन हम करेंगे एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल में क्रिएट डेटा, ये जो हमारे पास कॉमन टॉपिक थे उसी का ही एक पार्ट है, इसमें थोड़ा सा एडिशनली कंबाइन करके दे दिया गया है। ठीक है, एसक्यूएल आप ये मोटा मोटा ये मान लो कि एसक्यूएल आपका पूरा आना ही है। ठीक है, कुछ आपका मेन में आ जाएगा यानी कॉमन एरिया में आ जाएगा, और बाकी जो है बचा हुआ वो आपके सेकंड पार्ट में आ जाएगा, जो हम जैसे हम सेक्शन B1 कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर आपका कंप्यूटर नेटवर्क भी आपको पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 11th-12th की बुक से आप कर लो, बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन, यस, डेटा कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी एक्सपेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग तरह से आपका 11th में, 12th में या IP में या CS में दिया हुआ है, जैसे सोसाइटल इम्पैक्ट है, वेब एंड इंटरनेट है। तो इन दोनों तीनों चैप्टर्स को मिला के आपका पास डाटा कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट आपको मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमने 11th वगैरह में पढ़ी हुई हैं, तो कोई ऐसा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। इनका रिवीजन और 15-15 मिनट के जो वीडियोस हैं मैं आपके पास अवेलेबल कराती रहूँगी। ठीक है, स्पेशली जो CUT के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सारे मैं यहाँ पर कराऊँगी। ठीक है, इसके बाद चिल्ड्रन आ जाता है स्पेशली इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का, जो हमारा सेक्शन B2 कहलाता है। ठीक है, जिन्होंने इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस भरा होगा वो इस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। जो हमारा मेन पेपर है यानी कि जो कंपलसरी पेपर है या कंपलसरी सेक्शन के बाद हमारा ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें जो डेटाबेस क्वेरी आएगी आपकी, पार, राउंड, ये सारी चीज़ें आएंगी, टेक्स्ट फंक्शन है, डेट फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। इसके बाद एडिशनली जो आएगा आपका इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में, यहाँ पे फाइल हैंडलिंग आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको डेटा हैंडलिंग मिलेगा। ठीक है, यूजिंग पांडास ट्री, जो हमारी एक लाइब्रेरी है। ठीक है, इसमें तीनों ही लाइब्रेरीज आपको करनी है, पांडास, नंपाई और मैटप्लॉटलिब, बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं। 11-12 में आपने सब कवर किया हुआ है। इसी में ही आपको CSV फाइल देखने को मिलेगा डेटा फ्रेम्स के थ्रू। ठीक है, डेटा फ्रेम कैसे बनाए जाते हैं, कैसे CSV फाइल को इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर उसके बाद डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडा सेकंड भी इसी के अंदर आएगा। इसमें हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट आपको स्टैटिस्टिक्स ऑप्शंस मिलेंगे, फंक्शंस मिलेंगे, मिनिमम, मैक्स, काउंट, सम, ऑल दीज थिंग। इसमें आपके पास हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज होगा, ड्रॉपिंग एंड फिलिंग। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि कुछ चीज़ें मिसिंग है। ठीक है, आपके पास एक आउटपुट वाले प्रोग्राम्स भी आ सकते हैं। ठीक, उसमें कि क्या चीज़ मिसिंग है, तो आपको मेनली MCQs में ही आते हैं।
इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन माई एसक्यूएल डेटाबेस एंड पांडास। तो अभी आप पांडास से कैसे जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो माई एसक्यूएल में पहुंचाते हो और माई एसक्यूएल से कैसे यहाँ पे लेते हो। फिर उसके बाद हमारे पास एक ग्राफिकल विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलती है, मैटप्लॉटलिब जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिससे हम ग्राफ्स वगैरह बना सकते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। इसमें लेबल है, टाइटल है, और आपका लेजेंड कैसे हम प्लॉटिंग करते हैं वो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके बाद है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। सारी अब चिल्ड्रन इसमें लैन वैन मैन सारी चीज़ें वो जो हमने पिछला किया है वहाँ से सारी चीज़ें यहाँ पर भी आ जाएंगी। फिर आ गया आपका सोसाइटल इम्पैक्ट, जैसे मैंने बताया वेब एंड इंटरनेट है तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, इसमें एक्स भी आते हैं, साइबर लॉस क्या है, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर आएंगी। एंड फाइनली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी यहाँ पे आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। तो चिल्ड्रन आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट जो अभी मेरे वीडियोस आने वाले हैं CUT से रिलेटेड, उसमें आपको ये जितना भी टॉपिक्स हमने इसमें देखे हैं, सिलेबस इसका देखा है, वो सारा कुछ मैं कवर कराने वाली हूँ, ठीक है। चलो फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। चिल्ड्रन अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं 1 मंथ में तो यू कैन ज्वाइन माई क्लासेस, जो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, और 1 मंथ में हम ये सारा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे।